Welcome to Parijat College of Pharmacy, Indore. Course name Pharmaceutics First. Faculty name Professor Deepika Gupta, Department of Pharmaceutics. Lecture number 6, Unit 1st, Calculation. Topic to be covered: System of measurements, calculation involved in dispensing. System of measurement. These are mainly three types: metric system, apothecary system, household system. metric system जो होता है मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए। इसमें वेट को ग्राम में, वॉल्यूम को लीटर में एंड लेंथ को मीटर में यूज़ किया जाता है। एपोथेकेरी सिस्टम जो होता है ये ओल्ड मेजरमेंट सिस्टम होता है। इसमें लिक्विड को मिनिम में और ग्राम्स को सॉलिड को ग्राम्स में यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड सिस्टम जो होता है ये भी नॉट एक्यूरेट होता है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है इसके अंदर भी। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसको टीस्पून में और जो सॉलिड होता है उसको केजी, एमजी एंड पाउंड में यूज़ किया जाता है। मैट्रिक सिस्टम इट इज़ यूज्ड इन इंडियन फार्माकोपिया। इसको इंडियन फार्माकोपिया के अंदर यूज़ किया गया था वेट एंड कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए। इट वाज इम्प्लीमेंट इन इंडिया। इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 1964 को फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर। इसमें मेज़रमेंट ऑफ वेट और मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी, जो मेज़रमेंट ऑफ वेट है उसको किलोग्राम को एक स्टैंडर्ड यूनिट माना गया था जिसमें वेट को मेज़र करते हैं। अदर मेज़रमेंट भी इसी से ड्राइव किए जाते हैं। ऐसी जो कैपेसिटी होती है जिसको मेज़र करते हैं लीटर से, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई थी एंड इसमें भी ऑल जितनी मेज़रमेंट होती है कैपेसिटी को उसको भी लीटर से ही ड्राइव किया जाता है। वेट एंड कैपेसिटी मेज़रमेंट बेसिक यूनिट जो होती है मीटर को लेंथ में, ग्राम को मास में एंड लीटर को कैपेसिटी में मेज़र किया गया है। कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग। कौन कौन सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है डिस्पेंसिंग के अंदर? फर्स्ट है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी, अल्कोहल डाइल्यूशन, एलिगेशन मेथड, वेटरनिटी डोज, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया। इसको पैडेटिक कैलकुलेशन भी कहा जाता है। इसमें एज, बॉडी वेट और बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर ये डिपेंड करता है। एज में 3 फार्मूला आते हैं, यंग्स फार्मूला, डेलिंग्स फार्मूला और फ्राइट्स फार्मूला। ऐसे ही बॉडी वेट के अंदर क्लार्क्स फार्मूला आता है। बॉडी वेट के अंदर कैटजल रूल और मॉस्चुलर रूल आता है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटीज़ जो होती हैं, डेंसिटी इज़ मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती हैं। ऐसे फर्स्ट जैसे अपन क्वेश्चन देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ ग्रिसलिन। ग्रिसलिन जो है हमने को 2 ग्राम दिया हुआ है एंड डेंसिटी जो है ग्रिसलिन की 1.25 ग्राम पर ml है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी। वेट कितना दिया हुआ है, ग्रिसलिन 2 ग्राम एंड डेंसिटी जो है 1.25 ग्राम, तो 1600 ml अपना वॉल्यूम आ जाएगा। अल्कोहल डाइल्यूशन। अल्कोहल डाइल्यूशन जो होता है बहुत ही इजी मेथड से यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% ऑफ अल्कोहल, मतलब 95% अल्कोहल अपन ने यूज़ किया है। रिक्वायर्ड ऑफ प्रिपेयर 400 ml, अपने को कितना रिक्वायर्ड था 400 ml ऑफ 45% ऑफ अल्कोहल, और हमने कितना प्रिपेयर किया अल्कोहल को 45%। तो वॉल्यूम टू बी रिक्वायर्ड कितना है 400 ml। प्रिपेयर ऑफ अल्कोहल कितना प्रिपेयर किया 45%, और कितना परसेंट हमने यूज़ किया 95%। तो इसका एक फार्मूला होता है वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन परसेंटेज यूज्ड। तो 400 ml हमने यूज़ किया है, रिक्वायर्ड था हमको, परसेंटेज हमने कितना यूज़ किया, कितना परसेंट हमने बनाया 45%, और कितना परसेंट हमने यूज़ किया है 95%। टोटल कितना हो जाएगा 184.47 ml। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अल्कोहल डाइल्यूशन के। एलिगेशन मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। व्हेन द कैलकुलेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 2 सिमिलर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ, द एलिगेशन मेथड इज़ यूज्ड। 2 सिमिलर प्रिपरेशन होती हैं जिसमें
डिफरेंट स्ट्रेंथ होती हैं और एक बीच की स्ट्रेंथ निकाली जाती है, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं। इसमें एलिगेशन मेथड यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है और वीकर परसेंटेज है, दो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेंथ है और जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब एक जो बीच की स्ट्रेंथ आ जाएगी वो, तो रिक्वायर्ड में से वीकर माइनस कर देंगे और स्ट्रॉन्ग में से रिक्वायर्ड को माइनस कर देंगे। इसका एक बेसिक फार्मूला होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। एलिगेशन मेथड में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड और टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% ऑफ एल्कोहल। तो वॉल्यूम टू बी रिक्वायर्ड कितना है 600 ml, परसेंटेज जो अपने को अल्कोहल रिक्वायर्ड है वो कितना है 70%, और परसेंटेज जो अल्कोहल का हमें यूज़ करना है वो है 95%। तो 95 स्ट्रॉन्ग परसेंटेज हो गया, वीकर परसेंट में हमने 0 ले लिया, मतलब वाटर जिसमें अल्कोहल का कोई भी परसेंटेज यूज़ नहीं है। देन हमने वीकर रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज, तो 70 माइनस 0 70 क्या था हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज था, और 95 माइनस 70 तो अपना आ जाएगा 25। तो 70 पार्ट्स ऑफ 95% ऑफ एल्कोहल एंड एल्कोहल के 95% ऑफ एल्कोहल का हमें 70 पार्ट्स चाहिए और 25% पार्ट्स ऑफ वाटर है जो कि रिक्वायर्ड है हमें प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड एल्कोहल कितना परसेंट होगा। तो क्वांटिटी ऑफ 95% एल्कोहल जो रिक्वायर्ड था उसमें 600 ml, तो कितना आ जाएगा हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 70 हमें एल्कोहल रिक्वायर्ड है अपॉन 95% हमने यूज़ किया है परसेंटेज, तो 422.10 ml हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड वाटर कितना है 600 इंटू 25 अपॉन 95 टोटल, तो 157.90 ml हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसी टाइप से कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं और यही फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन कंटिन्यू की जाती है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया, जिसको पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बोलते हैं। इसमें आ जाएगा एज, बॉडी वेट और बॉडी सरफेस एरिया। एज में आ जाएंगे 3 फार्मूले, यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला, फ्रेट्स फार्मूला। बॉडी वेट के अंदर आ जाएगा क्लार्क फार्मूला और बॉडी सरफेस एरिया के अंदर आ जाएगा कैटजर रूल और मॉस्चुलर रूल। कैलकुलेशन ऑफ डोज एज, यंग्स फार्मूला ये अंडर 12 ईयर चिल्ड्रन यूज़ किया जाता है। डिलिंग्स फार्मूला ये 4 to 20 ईयर के चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फ्रेट्स फार्मूला जो होता है ओनली फॉर इन्फेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। यंग्स फार्मूला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका फार्मूला है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। इसके क्वेश्चंस के स्टेप से पूछे जाते हैं। व्हाट विल बी द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 5 ईयर इफ़ द एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इन 500 mg। तो डोज फॉर ए चाइल्ड जो है इसका जो ईयर है 5/5 प्लस 12 इंटू 500, तो 147.05 mg इसका डोज आ जाएगा। डिलिंग्स फार्मूला डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। ये सारे फार्मूलेज जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी पुट करनी होती है देन अपने को आंसर मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, व्हाट विल बी द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 10 ईयर इफ़ द एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इन 600 mg। तो डोज फॉर चाइल्ड कितना हो जाएगा 10 ईयर का है अपॉन 20 इंटू 600 mg डोज है, तो अपने को चाइल्ड ऑफ डोज कितना मिल जाएगा 300 mg। फ्राइट्स फार्मूला डोज फॉर ए चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन मंथ इंटू एडल्ट डोज अपॉन 150। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट इज़ द डोज फॉर एन 8 months old infants if the average adult dose of a drug is 350 mg। तो डोज फॉर ए चाइल्ड इज इक्वल टू 8/150 इंटू 350, तो 18.66 mg अपना डोज आ जाएगा चाइल्ड का इन्फेंट्स के लिए। डोज फॉर द बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्लार्क फार्मूला यूज़ किया जाता है। डोज इज इक्वल टू वेट इन kg इंटू एडल्ट डोज इन mg अपॉन 70।
इसी तरीके से यदि अगर वेट LB में दिया हो तो वेट इन LB इंटू एडल्ट डोज इन mg अपॉन 150। अब एग्जांपल देखेंगे कि द एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इन 5 mg पर kg बॉडी वेट, हाउ मच ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर ए बॉय ऑफ 12 ईयर ऑफ एज वेइंग 21 kg। मतलब kg में दिया है, फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा, डोज फॉर ए चाइल्ड इज इक्वल टू 21 अपॉन 70 इंटू 5, तो 1.5 mg हमारा आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया कैर्ट्ज़ेल रूल, डोज फॉर ए चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इंटू एडल्ट डोज अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट। जो एवरेज बॉडी सरफेस एरिया होता है एडल्ट का वो 1.73 मीटर स्क्वायर होता है। कैलकुलेट करेंगे द डोज फॉर ए ड्रग को दैट हैज़ ए बॉडी सरफेस एरिया जो है 0.57 मीटर स्क्वायर व्हेन द एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज़ 50 mg। तो डोज फॉर ए चाइल्ड जो होगा वो 0.57 मीटर स्क्वायर होगा अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर। इसका जो बॉडी सरफेस एरिया जो हमने नॉर्मली एवरेज जो होता है उसको यूज़ किया है इंटू 50 mg इसका डोज यूज़ किया है। तो जो डोज होगा चाइल्ड का वो आ जाएगा 1.65 mg। वेटरनरी डोज ये जो होती है मेनली एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाती है। अ प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट, जो भी फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करते हैं या रनिंग केमिस्ट शॉप है जिसकी, वो कंसिडर करते रिस्पॉन्सिबल सप्लाई करेक्ट डोज ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ही शुड कंप्लीट नॉलेज ऑफ पॉसोलॉजी, उसको पॉसोलॉजी का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। एंड एनिमल्स की जो मेडिसिन होती है उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए। द डोज रिक्वायर्ड फॉर एनिमल्स आर, एनिमल्स जो होती है उनको कौन सी डोज रिक्वायर्ड होती है, वो मोर और हायर होती हैं ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका वेट और बॉडी सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी जो डोज को कैलकुलेट की जाती है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। यही वेटनरी डोज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।